तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि किसी भी एलिमेंट में कैसे इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएं। तो इलेक्ट्रॉन फिल करने से पहले जो हमें सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए शेल्स और सब शेल्स के बारे में, कि आपकी जो पर्टिकुलर शेल है उसमें कितनी सब शेल्स होंगी और एक पर्टिकुलर सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ध्यान से हम देखते हैं, जो हमारी पहली शेल है उसके पास एक ही सब शेल होती है, दैट इज नोन एज 1s। दूसरी शेल में आपकी दो सब शेल्स होंगी, 2s 2p, थर्ड में 3s 3p 3d, 4 में 4s 4p 4d 4f, 5 में होगा 5s 5p 5d 5f, 6 में 6s 6p 6d, 7 में होगा 7s 7p, 8 में 8s। ये याद करने के लिए है। अब देखिए यहाँ पर एक पिरामिड जैसा हम बनाते हैं जिसका आपका जो वर्टेक्स ऊपर जो टॉप होगा दैट इज फ्लैट। ध्यान से देखिए कैसे याद रखना है आपको। एक से शुरू कीजिए, उसके बाद एक एक बढ़ाते जाइए। 1 के पास 1s है, 2 के पास 2s 2p एक बढ़ाया आपने, 3 के पास 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f एक फिर से बढ़ा दिया। अब कांस्टेंट रखना है आपको। उसके बाद 5s 5p 5d 5f। अब जैसे 6 में आया, आप जैसे यहां पर बढ़ाया है कांस्टेंट हुआ, अब यहां पर घटाना शुरू कर दिए एक एक। 6s 6p 6d, 6f नहीं लिखा हमने, 7s 7p एक और घटाया 8s। तो आपका कुल मिलाकर एक पिरामिड जैसा बनता है ये, जिसका आपका टॉप जो है कैसा है वो फ्लैट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब इसके बाद जो हमें नॉलेज होनी चाहिए दैट इज कि एक सब शेल के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो हम देखते हैं जरा। S के पास मैक्सिमम होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, P के पास आते हैं मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन और D के पास मैक्सिमम आएंगे आपके 10 इलेक्ट्रॉन और F के पास आते हैं आपके 14 इलेक्ट्रॉन। ये आपको नॉलेज पता, एटलीस्ट दिस नॉलेज यू शुड हैव, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। अब इसके बाद हम एक चीज़ और देखते हैं जरा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम देखते हैं थोड़ा सा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। वो मेनली यहाँ पर आता है जो आपको मोस्टली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। दैट इज D5 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, हाफ फिल्ड। इसके बाद D10, दिस इज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर D, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका हम यूज करेंगे थोड़ी देर बाद। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाएं, अबाउ प्रिंसिपल के थ्रू होता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल। तो इतना हम नहीं पढ़ेंगे इसको इस लेक्चर में। उसे सिंपल हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाएं। ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। तो आपको कैसे याद रखना है, स्कूल स्कूल, स्केल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, एंड देन फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम S को पकड़ेंगे। S को पकड़ा हमने 1s, उसके बाद 1s के बाद में क्या जाएगा 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s। अब इसके बाद हम किसको पकड़ेंगे, P को। P कहां से स्टार्ट हुआ है, 2 से। तो 1 के पास तो होगा ही नहीं P, 1 के पास नहीं है P, तो 2 के पास P है, तो क्या आएगा आपका 2P। 2P के बाद में क्या आएगा यहां पर 2P 3P 4P 5P ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो 2P कर दिया हमने, 2P के बाद में 3P, फिर 4P 5P 6P 7P। अब इसके बाद हम P तो हम निपटा चुके। अब P के बाद आपको क्या करना है, D। D कहां से स्टार्ट है, ये देखिए यार 3 से D की स्टार्टिंग हुई है, तो यहां पर क्या जाएगा 3D 4D 5D 6D। हम D भी निपटा चुके हैं। अब नेक्स्ट हमें किसको पकड़ना है, आप F। F कहां से शुरू है, 4 से, 4F
5f। अभी जो हमारी ट्रिक है, दिस ट्रिक इज फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये आपका एनर्जी लेवल है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आकर किस में गिरेगा, 1s में, फिर 2s, अगला इलेक्ट्रॉन 2p, 3s, 3p, इस टाइप से जाएगा 4s, 4s के बाद 3d। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरकर देखते हैं एग्जाम्पल लेकर। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं यहाँ पर, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना होगा, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो आपने किस में पहुंचाया है, 1s, 1s2, 2s2, 4 निपटे, 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन निपटा चुके अब आप यहाँ तक, 10 इलेक्ट्रॉन निपटा चुके। अब एक इलेक्ट्रॉन आपका बचता है, दैट विल फिल इनटू द 3s, यानी कि 3s1। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे आपके s में, 2 आपने भर दिए, फिर से 2 है। अब आपका शेल कोई सी भी हो, जो सब शेल अगर आपकी s है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ पर 2s2, 2p6, p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे। अब s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1, क्योंकि यहां तक हमने 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए पूरे, यहां तक 10, और एक जो लास्ट में बचा हुआ था 11वां इलेक्ट्रॉन, वो यहां पर आके फिल हो गया। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम। क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, और आउटर मोस्ट शेल कौन सी है यहाँ पर, 3s, सॉरी 3/3 आपकी आउटर मोस्ट शेल है, और सब शेल है आपकी 3s। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जरा हम। नेक्स्ट इज पोटेशियम। पोटेशियम इज 19। अब फिर से इसको फिल करके देखते हैं। अब पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन है, तो 19 में से आपके 2 यहां पर गिरे, 17 बचे, फिर 2 इसमें गिरेंगे जाके, फिर 6। अब तक आपने 10 निपटा दिए, 10 2 12, और 2 12 6 18। अब कितने बचे आपके, और एक ही है, 19। ठीक है, क्योंकि इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन थे, 2 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18 और एक 19। यहां पर 19 इलेक्ट्रॉन आपके यहां पर फिल हो चुके हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। आउटर मोस्ट जो शेल है इसकी 4 है। नेक्स्ट एग्जांपल है Mn, और इसका एटॉमिक नंबर है 25। अब इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे आप, 25 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन निपटा चुके आप, 10 इलेक्ट्रॉन यहां तक निपटाए और 10 इलेक्ट्रॉन यहां तक, 20। अब बचे कितने, बचे 5 इलेक्ट्रॉन, दैट 5 इलेक्ट्रॉन विल कम इनटू द 3d5, डी में आ गए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है आपके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिंक। जिंक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आप, 30। यहां तक आप 20 निपटा चुके। अब 3 जो डी है आपका, डी में कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो कैसे आएंगे, ये जो 5 थे मैंने हटा दिया, यहां पर 10 लिख दिया। ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है। अब यहां पर हमें देखना क्या है कि आउटर मोस्ट शेल कौन सी है इसमें। बेटा आउटर मोस्ट जो सेल होगी ना, दैट इज 4s। बात समझ में आ रही है आपके, क्योंकि आप जो 3 सब, ये देखिए आप यहां पर देख लीजिए, पहले 1 आएगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4। हाँ, एनर्जी जो लेवल है 4s का, सब शेल का, वो कम है इन कंपैरिजन ऑफ 3d। लेकिन आउटर मोस्ट शेल कौन सी होगी इसके लिए, आउटर मोस्ट शेल इज 4th। चलिए तो डिस्कस करते हैं अब हम कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। तो जिसमें से फर्स्ट है क्रोमियम।
क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। लेट्स चेक इट। तो 24 को जब आप भरेंगे तो कैसे भरेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। 20 निपटाए आपने, यहां पर आपने कर दिए 4। अब ध्यान से देखिएगा होगा क्या। बेटा समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो से होगा क्या यहां पर। अगर मुझे इसको यहां से अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और उछाल कर किस में डाल दिया? 5 में, मतलब डी में डाल दिया, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया? 4s2 से, ठीक है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इससे एक इलेक्ट्रॉन उठाया और उठाकर किस में डाल दिया? इसमें। D4 से क्या हो जाएगा? D5। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो चुका है? स्टेबल। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन s में से उठाता है और D में डाल देता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल हो गया। और हर चीज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करना चाहती है। हर चीज क्या चाहती है? कि वो हाईली स्टेबल हो सके। तो अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। हाँ, फिर से एक सवाल और, यहां पर आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? अब ये भी आउटर मोस्ट शेल कौन सी रहेगी? 4 इज द आउटर मोस्ट शेल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, किसका आता है बेटा? वो कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर क्या है? 29। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग इसमें भी वैसी होगी। 1s2, 2s2, 2p6, 10, 2 12, 6 18 और 2 फिर से 20 और बचे कितने? 9, 29, 29 इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहां से हम एक इलेक्ट्रॉन उठाएं और इसे उछाल कर किस में डाल दें? इसमें, D में, तो 3d10 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और हर चीज क्या होना चाहती है? इलेक्ट्रॉनिकली, एनर्जेटिकली, हर चीज क्या होना चाहती है? स्टेबल होना चाहती है। तो यहां पर देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, ठीक है, 4s1, 3d10। फिर से भाई यहां पर आउटर मोस्ट शेल एनर्जी कम है इसलिए अंदर को आ गई, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले आया, इसकी एनर्जी ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन बाद में आया। ठीक है, तो ये आपके 2 एग्जाम्पल हैं, आपको याद रखने हैं। आपकी 11th में ज़्यादातर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनका आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल कराया जाता है आपके एग्जाम में। तो आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से